हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुमन चुगताई व्लॉग्स। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं राउडीज़ और चिकन स्पॉट का जो कोलैबोरेशन हुआ है उसका। तो आप भी चलें देखें हमने क्या क्या ऑर्डर किया और क्या क्या टेस्ट किया है, और उस सब का हम आपको टेस्ट का बताते हैं क्या है और क्या नहीं है, और कैसी उनकी सिटिंग है, कैसी उनकी सर्विस है, सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ले हम आ गए हैं जी राउडीज़ और चिकन स्पॉट के रेस्टोरेंट में। ये सियालकोट का जी फर्स्ट थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है। राउडीज़ और जो चिकन स्पॉट का कोलैबोरेशन हुआ है तो उन्होंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। मोस्टली सेटिंग तो वैसे ही है, बस कुछ उन्होंने फ्लेक्सेस लगाई हैं और कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है। तो ये आप देख सकते हैं हैरी पॉटर की थीम इन्होंने रखी है बच्चों के लिए। और ये फाइनली हमारे पास हाथ में हमारे मेन्यू है इनका, ठीक है। और ये इनका मेन्यू है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ठीक है। इसमें आप सारी प्राइसेस मेंशन है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस पे मतलब मुझे एक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ऑनेस्टली इस मेन्यू में ना, कि दो मेन्यू का क्या मतलब वो सिस्टम है। खैर फिर भी आप देखें कि मतलब चिकन स्पॉट का सेपरेट है और राउडीज़ का सेपरेट है। अगर आपका कोलैबोरेशन हुआ है तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एक ही मेन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये था कि चिकन स्पॉट का भी उसमें पिज़्ज़े का मेन्यू था और राउडीज़ में भी पिज़्ज़े का मेन्यू था, और फ्राइज़ बर्गर मोस्टली चीज़ें सेम ही थी जो मेन्यू में थी, बट दो दो उनके मेन्यू थे। तो आई थिंक उनको एक ही मेन्यू करना चाहिए। आप मेन्यू में भी देख सकते हैं जो राउडीज़ का मेन्यू है उसमें भी मतलब उन्होंने उसका थीम दिया हुआ है, हैरी पॉटर का थीम दिया हुआ है ना। तो नाइस है ये थीम, अच्छा लगा मुझे। बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिहाज से अच्छा है, परफेक्ट है कि मतलब बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है। उनके लिए उन्होंने छोटा सा प्ले एरिया रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम खाने का ऑर्डर दिया हुआ था और वेट कर रहे थे अब खाने का। ये फाइनली हमारा इंस्टॉलमेंट्स में खाना आ रहा था। ये हमारे अभी मतलब दो आए हैं ऑर्डर्स। ये फाइनली हमारा थर्ड मेन्यू भी आया था, ठीक है। तो ये हमारा था वाइट सॉस पास्ता जो हमने मंगवाया था। ये फाइनली हमारा लास्ट मेन्यू आ चुका है। फाइनली हम मतलब आ चुके हैं राउडी से, और हम लोगों ने कहा कि घर जाके ईजी होके आपको रवि देते हैं। तो देन हम लोगों ने मतलब 4 लोग थे, पर्सन थे, ठीक है। मैं और मेरी फैमिली थी। तो हम लोगों ने 4 आइटम ऑर्डर की ना। मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं आपको उनके फॉल्स पॉइंट है वो बताती हूँ। एक तो मेन्यू का मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऑनेस्टली बात है। 2 मेन्यू रखने का मुझे कोई सिस्टम ही नहीं समझ आई ना बात, कि 2 मेन्यू का क्या आपका बनता है। अगर आप ने कोलैबोरेट किया तो आई थिंक आपको मेन्यू भी एक करना चाहिए, क्योंकि दो कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये था कि कन्फ्यूजन वाली बात ये थी कि दोनों में सेम आइटम्स थी मोस्टली, और 2 मेन्यू का मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मतलब क्या मतलब 2 मेन्यू आपके सामने ला के रख देते हैं और मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हो। और दोनों में भी पिज़्ज़े, और दोनों में मतलब बर्गर्स और फ्राइज़ यही चीज़ें थी, ठीक है। ठीक है, बच्चों के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप बच्चों के साथ जाके हैप्पी हो सकते हैं, एक पॉइंट ये है। बट बड़े नहीं जा सकते, फास्ट फूड है दरअसल। हाँ, राउडीज़ का मुझे पता था कि चाइनीज़ कुज़ीन भी है उसमें, ठीक है। चले पाकिस्तानी तो नहीं, पर चाइनीज़ का था मुझे कि है। तो चाइनीज़ में मतलब मैंने उनको पहले ऑर्डर किया था कि चिकन मंचूरियन विद राइस, बट मेरी अम्मी के लिए बट नहीं था आया ना, उन्होंने कहा नहीं है। सेकंड भी मैंने उनको सैंडविच ऑर्डर किए, वो भी नहीं था उनके मेन्यू में। थर्ड मैंने उनको ऑर्डर किया था रशियन सैलड, वो भी नहीं था। फिर मैंने उनको किटकैट शेक ऑर्डर किया, वो भी नहीं था। मोस्टली 5-6 आइटम मैंने उनको कहा तो वो कुछ भी नहीं था उसमें से। शेक्स भी नहीं थे है, एंड सेकंड सैंडविचेस भी नहीं थे, रशियन सैलड भी नहीं था है, और चाइनीज़ कुज़ीन भी नहीं थी, ठीक है। चले पाकिस्तानी कुज़ीन तो चले वो समझ आता है कि रेस्टोरेंट का है ही नहीं था मेन्यू के, वो है ही नहीं है, ठीक है। हम लोग गए थे दरअसल चाइनीज़ खाने, एंड हम लोगों का था 7 बच्चे था, एक हमारे मतलब मेरी बहन का बेटा। तो मैंने सोचा कि हम लोग साथ प्ले लैंड भी है और इन्जॉय कर लेंगे। फिर हम लोगों ने उनको ऑर्डर किया था, 1 स्टेक, वाइट सॉस पास्ता,
और थर्ड हमने ऑर्डर किया था बेक पास्ता और बेक विंग्स। देन हम लोग एक तो एक और इस तरह हुआ मेरे साहब के, मतलब एक तो वो पोर्शंस मतलब एक चीज़ पहले लेके बेक विंग्स आ गए, ठीक है, गरम गरम आए थे, अच्छे थे, टेस्टी थे, नो डाउट, टेस्ट वाइज अच्छा था बेक विंग्स तो। बट जो था ना मेन्यू आपका वो मीन आपको इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा था। पहले आपको बिग विंग्स आए, फिर सेकंड आपका वो आया स्टेक आया, कोई 5 मिनट लगा के 10 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हमारा वो वाइट सॉस पास्ता आया, फिर उसके बाद फोर्थ बेक्ड पास्ता आया जब हम लोग खाना खा के फारिग हो गए थे, देन हमारा बेक्ड पास्ता आया। तो अब मैं आपको खाने का टेस्ट का बता देती हूँ रिव्यू। देन तो खाने का जो टेस्ट था ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑनेस्ट रिव्यू है, ठीक है। मुझे जो है ना पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है वो पास्ता के नीचे मुझे वो लेयर अच्छी लगती है सिजलिंग की बजाय जो स्टेक्स में है। बट नो डाउट स्टेक का टेस्ट अच्छा था, बेक विंग्स भी टेस्टी थे, बस थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा थे, तो आई थिंक स्पाइसी कम करना चाहिए। और थर्ड वाइट सॉस पास्ता था, वो भी अच्छा था। फिर उसके बाद ये था कि वाइट सॉस पास्ता उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्रीमी सा, टेस्टी सा था, लाइट था, स्पाइसी भी नहीं था क्योंकि मैं मोस्टली इतना स्पाइसी लाइक नहीं करती हूँ, तो देन उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। बेक विंग्स 7/10 है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े स्पाइसी थे बट बेक्ड अच्छे हुए थे। और जो था स्टेक्स था वो 8/10 है। और वाइट सॉस पास्ता 9/10 था। बेक पास्ता इवन वो भी 8/10 था। मीन जो हमने आइटम्स ऑर्डर की थी नो डाउट उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बट आई थिंक जो आपने मेन्यू पे लिखा हो तो मुझे लगता है वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप मेन्यू में मत लिखें। और जो है ना 2 मेन्यू उसका ऑप्शन आई थिंक इनको ख़त्म करना चाहिए, बट है अभी उनका स्टार्टिंग है, अच्छी बात है, तो आप भी जाएँ फैमिली के साथ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। बेक पास्ता भी मुझे अच्छा लगा है, आप भी जाएँ फैमिली के साथ, टेस्ट करें और आपको कैसा लगता है ये आप बताएं। आप बच्चों के लिए अच्छा है, प्ले लैंड के लिए और फास्ट फूड के लिए अच्छा है टेस्ट। मैंने पहले भी चिकन स्पॉट को भी टेस्ट किया हुआ, मैंने राउडीज़ को भी किया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है इनका पिज़्ज़ा ऑनेस्टली। आप भी जाएँ फैमिली के साथ, आप टेस्ट करें, आप अपना टेस्ट बताएं। ये मेरा ओपिनियन था पर्सनल, आप खुद भी जाएँ और टेस्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुद भी खुश रहें, सबको भी खुश रखें, फैमिलीज़ को भी खुश रखें, और जो दिल करता करें। लाइफ छोटी सी है, एंजॉय करें, जैसे आपका दिल करता है वैसे एंजॉय करें, कल की कल देखी जाएगी, जो आज है उसको एंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।